बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं कायमदीन डायरी साहब। ये आप स्पेशलिस्ट हैं केमिस्ट, शुगर इंडस्ट्री में शामराज शुगर मिल से हैं, इसका ताल्लुक़ है। तो आज हम इससे पूछेंगे कुछ कि भाई सर आप कुछ हमें बताएंगे कि शुगर इंडस्ट्री क्या रोल प्ले कर सकती है अभी जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो ये बेड हैं बहुत, तो उसमें आप बताएं कि क्या रोल है शुगर इंडस्ट्री का, कैसे रोल है। जान मोहम्मद, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। और अल्लाह ताला पे यकीन है, वो जो मेहनत करेगा उसको कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहले अब अपने मुल्क की इकानमी का देखेंगे कि ये शुगर इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री है जो रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रही है। और इस इंडस्ट्री के होने से उस ग्रोवर को, उस किसान के बच्चों को रोज़ी रोटी मिल रही है और वो उन्हीं की इकानमी से ये पहिया चल रहा है मुल्क की मईशत का। शुगर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रही है इस वक्त। लेकिन इस इंडस्ट्री की पोजीशन डू एंड डाई वाली है। ये इस बाउंड्री लेवल पे खड़ी है, ये उस रास्ते पे खड़ी है जिस रास्ते पे एक तरफ आग है तो एक तरफ पानी है। अगर आग में गिरेगा तो जल के मरेगा, पानी में गिरेगा तो डूब के मरेगा। तो खुदारा कुछ ऐवानों में बैठे जो कानून साज असेंबलियों में बैठे हैं वो थोड़े होश के नाखून लें। हमारे मुल्क में चीनी सरपरस्त पड़िए, इदारों को बचाएं, किसानों को बचाएं, हारियों को बचाएं, रूरल डेवलपमेंट पे इतने बड़े सेक्टर को तबाह होने से बचाएं और शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दें। जैसा कि जो सनत का वज़ीर है नवीद कमर साहब, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि ये जो सरप्लस चीनी है उसको आप एक्सपोर्ट की इजाज़त दें। जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसाक डार साहब, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आपको डॉलर की तलाश है तो आप चीनी एक्सपोर्ट करें ताकि ये मिल मालकान गिरोवर को टाइम पे पेमेंट दे सकें। अगर ये टाइम पे पेमेंट ना दे सके तो ये जो इकानमी कोलैप्स हो सकती है और ये पहले ही मुल्क बड़े डिज़ास्टर भुगत चुका है। तो ये इस तरफ है, ये हालात हैं। तो दूसरी तरफ हमें इंडस्ट्री को बेहतरी की तरफ लाना है। उसमें तो प्लांट में, हाउस में जिद्दत की ज़रूरत है, जैसा कि स्टीम इकानमी पे, शुगर क्वालिटी पे और वेपर ब्लेंडिंग पे। और आप क्वेश्चन कर रहे थे जी, तो मेरा ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप कुछ बता सकते हैं कि मड प्रेस का इकोनॉमी में क्या रोल हो सकता है। क्या उससे कोई गैस वगैरह जनरेट हो सकती है जो कि हमें काम आए हो, जैसे कि अभी गैस का बहरान चल रहा है। हाँ, तो क्या शुगर इंडस्ट्री गैस की कोई मदद कर सकती है गैस में हमारी? हाँ, जैसा कि हमारा मुल्क पुअर है और एनर्जी क्राइसिस है, तो ये जो मड प्रेस है ये हमारी अभी ऐसे जा रही है कि कौड़ियों के दाम मुफ्त में जैसे कि जा रही। अगर हम इसको ऐसे कोई वेल बनाए, ऐसे कुएं बनाए जहाँ इसको फर्मेंट करे, वहाँ से गैस निकाले, गैस हमारे जो है वो बॉयलर गैस पे चले और मड प्रेस जो फर्टाइल होती है, जो डिफ्यूज़ होके फर्मेंटेशन होके फिर खुश्क करें, उसको किसी पैक में बंद करें क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर बन जाती है, वो ज़मीनों को दें और ज़मीनों में जो अखराजात हैं फर्टिलाइज़र के वो रिड्यूस कर दें तो इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है इसी तरीके से। और एक और रास्ता है कामयाबी का रास्ता, आपने कभी आज़ान सुनी है? उसमें हई अला सलात हई अला फलाह सुना? आओ कामयाबी की तरफ। ये वो कामयाबी का रास्ता है, ये जिस प्लांट में हम खड़े हैं, जिस क्राब में हम मौजूद हैं, ये वो क्राब है जो कामयाबी का है। और कामयाबी मतलब कि हमने इस पे ज़ीरो खर्चे लेवल पे आए हैं। ज़ीरो का मतलब आप समझते हैं कि हमने नो फर्टिलाइज़र। सही। जब हम इसमें 100 मन बीज लगाते हैं तो हमने सिर्फ 15 मन बीज लगाए। अच्छा। और 70% वाटर सेविंग पे काम किया है। 70% पानी कम दिया है हमने। सही। सर वो सीड कैसे आपने 15 मन दिया? वो ऐसे दिया जैसे पहले आम रवाजी तरीक़ों पे हम वो सीड देते हैं 80 से 100 मन एकड़ में आता है, लेकिन हमने सिर्फ इसकी आय निकाली और वो 2-3 जो चिप हैं वो इस बेड पे लगाई। सही। तो आप माशाल्लाह, इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, इसको कोई पेस्टिसाइड नहीं है,
सही। जब फर्टिलाइजर नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, कोई पेस्ट नहीं है, कोई डिफिशिएंसी खुराक की नहीं है, ये इसमें जो अखराजात है वो ज़ीरो हैं। और इससे हमने 4 फसल उठाए हैं। सही। और जब ये हम लगा रहे थे, ये इस इलाके के लोग कह रहे थे कि आप तो बेवकूफ़ है, बगैर पानी के, बगैर फर्टिलाइज़र के कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि जानदार ज़मीन, शानदार फसल। आओ हम इस ज़मीन को जानदार करें। वो ज़मीन जानदार कैसे होगी? आपके मिट्टी के इस ज़र्रे को, एक मुट्ठी को उठाएं, उसको पानी में डाइल्यूट करें, फिर इस जार में रखें। उसको सबसे पहले जो भारी चीज़ें वो नीचे होंगी, जैसे कंकर, पत्थर, जैसे सिलिकॉन, वारी, फिर चीकी मिट्टी। सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो गले सले से जड़ों के, पत्तों के, ऑर्गेनिक मैटर। तो हमें उस जो तय है 1 इंच की, पौने इंच की, उसको बचाना है। वो कभी हवा में उड़ जाती है तो कभी पानी में बह जाती है, ज़मीन की जरखेज़ी चली जाती है। हमें सिर्फ उसको बचाना है। पानी कैसे कम करना है? हम उसको मल्च करें, लाइव मल्च करें बरसीम से। जो है ना फरवरी मार्च में, और हम सितंबर अक्टूबर में कैनोला लाइव मल्च करें। उसके बाद जब फसल हो जाए हम ट्रेश मल्च करें। सही। ये जो शुगर कैन की ट्रेश है, जी, इसको मल्च करें। हाँ, ज़मीन जब ढपी रहेगी, सूरज की रोशनी नहीं लगेगी, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। ऊपर नवाब शाह का टेम्परेचर 52 गया है इस साल, लेकिन नीचे ज़मीन का टेम्परेचर 30 ही रहा है। तो हमने इसको सिर्फ 4 पानी दिए हैं। 6 हफ्तों के बाद 1 पानी दिया है। उसके बाद तो कुदरत ने ये बारिश आ गई, बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ गया। नौशहरों के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है 1 महीने में 1300 मिलीमीटर बारिश। अच्छा। तो हमने इसको पानी कम दिया था, ये बच गया, और इसने पानी भी ज़मीन ने जज़ब कर लिया, कोई लॉस भी नहीं हुआ। इस पर कोई खर्चा नहीं है। खर्चे का मतलब जो बीज लगाया था हमने 7,500 का खर्चा आया था, उससे भी हमने 4 फसल उठाए हैं। टिंडा उठाया है, लेडी फिंगर उठाई है, और खीरा उठाया है, हमने इससे गिदरा उठाया है। 4 फसल उठाए हैं। 20,000 के जो भिंडी आई है, 20,000 का टिंडा आया है, 10,000 का खीरा, 5,000 के गिदरे। तो हमने खर्चा इस पर सिर्फ 7,000 किया था। कोई फर्टिलाइज़र का खर्चा नहीं है, ज़ीरो फर्टिलाइज़र है। जब हमारी ज़मीन जानदार है, जब उसमें मॉइस्चर है, पानी कम देने के कई फ़ायदे हैं। पानी जड़ों को लगेगा, वो फसल नहीं बेहतर होगी। जड़ों से बचाएं, सिर्फ वो नम रहे मिट्टी। ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, साकी ज़रा नम तो होने दे। इसको मल्च करें, नम रखें, खुद ही जानदार हो जाएगी बगैर किसी खर्चे के। और भी कई ऐसे तरीक़ेकार हैं, लेकिन फ़िलहाल इसी तरीक़ों को फॉलो करें। और ये मैं जो बता रहा हूँ, मेरे सामने मेरा मोहसिन आसिफ शरीफ खड़ा है। सही। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आसिफ शरीफ का। और जो मैं समझा सका हूँ, इसका रिस्पॉन्स नहीं समझा सकता। ये जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं अपनी नॉलेज, मेरी नॉलेज है, जो मैं बता सकता हूँ आपको, और बता रहा हूँ। तो आगे इसको काम को आगे ला रहे। विदिन 3 और 4 ईयर्स में हम इस नौशहर और नवाब शाह अलनूर के एरिया से फर्टिलाइज़र ज़ीरो कर देंगे 3 से 4 सालों में, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये जब खर्चे कम हो जाएंगे, सारी की सारी पैदावार प्रॉफिट में होगी, तो ये खित्ता खुशहाली की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफ़िज़।